that this one. Okay, so मैं आपको data type you see here, this is what I was talking about, the data type. एक इसमें और है special data type, that is date. Date में date का format रहेगा ये, और date time भी आपका होता है इसमें data type date time. So इसमें date ये फॉर्मेट में रहेगा और टाइम इस फॉर्मेट में रहेगा. अभी मैं आपको समझा दूंगा कैसे इसको यूज करेंगे आगे चल के. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रिंग. स्ट्रिंग इज हैविंग दो आपको समझा देंगे, ज्यादा और नहीं, कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर, वेरचर. ओके, सो CHAR हम इसको CHAR की तरह से यूज करेंगे, और वेरचर. ओके, सो CHAR में फिक्स्ड लेंथ होता है और वेरिएबल कैरेक्टर में इसकी मैक्सिमम होगा 255 कैरेक्टर्स. ओके, एंड वेरचर में द वेरिएबल लेंथ अगेन इट इज 255 कैरेक्टर्स लेंथ मैक्सिमम. ओके, सो दिस इज कैरेक्टर एंड वेरिएबल कैरेक्टर. सो व्हाट इज वेरिएबल कैरेक्टर एंड व्हाट इज कैरेक्टर, वी विल डिस्कस इट आफ्टर सम टाइम. ओके, बाकी और कुछ नहीं आपको अभी बताने का, यही चीज, दो चीजें हैं. और अब हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में भी लेके चलते हैं, ये बाकी की चीजें छोड़ देते हैं. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेरचर टाइप्स. ओके, सो कैर एंड वेरचर मींस स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेरचर डेटा टाइप, one must be clear about fixed length and variable length fields. Okay, see, I just explain it in this manner. आपने suppose ये हमने width लिया. ओके, हमने लिया NAME और इसमें हमने दिया कैरेक्टर 20. गॉट इट. सो ये फिक्स्ड लेंथ है. अब आपका मान लीजिए कोई नाम 4 कैरेक्टर्स का ही है, 4 कैरेक्टर्स का ही है. सो आउट ऑफ 20, 4 characters only utilized for name. Okay, suppose the name is Raju, so only 4 characters are utilized for name. But what about 16 blank spaces? So it will fix 16 blank spaces for that one. Okay, so 16 blanks means 16 width, 20 width is fixed, so remaining 16 will be unutilized. Okay, so in the same way, after that, whatever the length, if suppose I take name as 200 character width. Okay, now even if the name is of Raju of only 4 characters, so the remaining space will be unutilized, so it occupy more space. But in case of character, if I use VAR, variable character, so what happens if you have decided that 200, so maximum 200 spaces will be allotted, but if only 4 are used, then the remaining spaces, that is 190 out of 4, 196 space will be utilized for some other fields. Okay, so it is used for maximum utilization of memory space, means data, हार्ड डिस्क स्पेस. मेमोरी में, रैम में नहीं, ये हार्ड डिस्क में स्टोर होता है. सो वेरचर और फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ में ये डिफरेंस है. गॉट द पॉइंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ? सो फिक्स्ड लेंथ is they occupy fixed number of bytes for every data element they store. Okay, these number of bytes are determined by maximum number of characters the field can store. Okay, ये अभी आपको समझाया. वेरिएबल लेंथ में क्या होगा? वेरचर में field length is determined separately for every data element. Means आपने जैसे नेम बोला तो किसी का नाम राजू है, किसी का नाम मीन्स 5 कैरेक्टर्स का है, किसी का 20 कैरेक्टर्स का है. ओके, सो ये चेंज होते रहेगी इसकी विड्थ. ओके, सो कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और बाइट्स यूज्ड इन वेरिएबल लेंथ, it will be changed, but in case of fixed length it will be fixed, and it actually uses makes not the maximum utilization of the space. Okay, it wastes the memory or the number of bytes. It is wasting the space. Okay, it is stored somewhere else in the form of table. So when you are using fixed length, it is not utilizing the space, it is wasting. Some space is always wasted, as all data elements do not use all the space reserved. Okay, but processing, दूसरी तरफ एक और चीज है, but processing is much simpler in case of fixed length.
वेरिएबल लेंथ में प्रोसेसिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और लेकिन उससे इतना फर्क पड़ता नहीं है। ओके, सो इसमें वेरिएबल लेंथ में नो वेस्टेज ऑफ स्पेस। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। ओके, सो नेक्स्ट थिंग वी डू इज, हम आगे चलते हैं। ये नल वैल्यूज, अच्छा कमेंट्स, नल वैल्यूज में NULL नल हम लगाते हैं, जिसमें नल का मतलब ये नहीं है कि जीरो, इट मींस उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक जीरो और ब्लैंक, इट इज एक्चुअली हैविंग नो वैल्यू, राइट। सो कमेंट्स में हम जैसे पाइथन में यूज करते थे, ऐसी कमेंट आप एसक्यूएल में जो कमांड्स है, इसमें देखिए कोई भी कोडिंग नहीं होगी, इसमें हम सिर्फ कमांड्स लिखेंगे। सो इट बिगिंस विद दिस वन एंड एंड्स विद दिस वन। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ये एक कमांड है, सेलेक्ट एक कमांड है एसक्यूएल की, ये बनी हुई है, तो ये हमने कमेंट्स दिया हुआ है। ओके, या फिर ये सिंगल लाइन कमेंट दिया है हैश लगा के आगे, ये कमांड का एक लाइन थी, इसके आगे हमने ऐसे लिख दिया। या फिर आप दो हाइफन लगा के ऐसे भी दे सकते हैं कमेंट। कमेंट का मीनिंग मालूम है, दीज आर नॉट एग्जीक्यूटेबल, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एसक्यूएल कमांड सिंटैक्स। तो ये अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ दूसरे सेशन पे, दैट इज फॉर writing the commands. Okay, now you see I am closing it, I am just opening table creation or database creation. Okay, now you see first thing, now we have come to MySQL. ठीक है, MySQL में हम आ गए हैं, और अब हम डाटाबेस बनाएंगे। डाटाबेस के अंदर टेबल बनाएंगे, टेबल में हम रोज इंसर्ट करेंगे और उसमें रिकॉर्ड स्टोर करेंगे। गॉट द पॉइंट? So first thing, database in MySQL. See, the first step in setting up a MySQL database is to create actual database object. Okay, हम actual database बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या कमांड यूज करना पड़ेगी, that I will explain it the next thing. Okay, now you watch. Next thing, the command is this one. The command we use for creating the database is this: create database if not exists, like this. Okay, now you see on the same side I am writing it. Okay, you watch it very carefully. I am opening what? I am opening MySQL. Okay, so that portion that I have I can't explain you how to install it, because you have to only simply go to the internet and you use www.mysql.com. ओके, और वहां से आप इसको डाउनलोड करेंगे, और इंस्टॉलेशन का एक प्रोसीजर है, वो आप इंस्टॉल करेंगे, और ये मैं इसमें ऑलरेडी कर चुका हूं। ठीक है, तो मैंने इसमें MySQL ये स्टार्ट किया, ये हमारा आ गया। ठीक है, ये स्क्रीन आ गई MySQL की। गॉट द पॉइंट? स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, मैंने इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया। नाउ यू सी इट आस्क्स द पासवर्ड। ये पासवर्ड आई हैड ऑलरेडी सेट इट, और ये मैंने पासवर्ड बना के रखा हुआ है, और वो पासवर्ड मैंने ये क्यों होता है पासवर्ड? इट इज फॉर द होस्ट। ओके, ये किसी सर्वर में होगा, इसलिए ये पासवर्ड है, और ये पासवर्ड मैंने दिया हुआ है इसमें, दैट इज द पासवर्ड इज आई हैव यूज्ड DPS *123. ओके, आप जब अपने में इंस्टॉल करेंगे अपना पासवर्ड आप अलग बना सकते हैं। सो आई हैव एंटर्ड इट, यू सी द प्रॉम्प्ट अपीयर्स MySQL. ओके, दिस प्रॉम्प्ट अपीयर्स, यू हैव सीन, ये आपका प्रॉम्प्ट आ गया है MySQL प्रॉम्प्ट आ गया। नाउ इट मींस इट इज रेडी टू एक्सेप्ट द कमांड। अब मेरे को इस MySQL जो है अपना एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, इसमें मुझे चेक करना है कि कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। ओके, कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। सो फर्स्ट कमांड विल बी आई एम राइटिंग शो डेटाबेसेस। व्हाट? शो डेटाबेसेस। ओके, इसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाना है, तो ये एंड हो गई कमांड, मैंने एंटर किया। इट विल शो द डेटाबेस, एग्जिस्टिंग डेटाबेस इन दिस पर्टिकुलर, ये इसमें आपका
इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, एनएफएल, ये कुछ बने हुए हैं, ठीक है। सो सी, आई वांट टू क्रिएट माय ओन। सब फर्स्ट आई, जस्ट अ मिनट, आई विल ओके। नाउ यू सी, आई एम जस्ट राइटिंग। ये अभी आपको मैं बताऊंगा क्या किया मैंने, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। शो डेटाबेसेस, सॉरी, ये स्पेलिंग गलत हो गई। शो डेटाबेसेस, ओके, basis, it will show, you see, ये शो हुआ है, ये थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ओके, ये शो हुआ है, राइट। ये इसमें हमारे डेटाबेस आ गए। अब फर्स्ट कमांड, हमको डेटाबेस क्रिएट करना है। क्या करना है? डेटाबेस क्रिएट करना है। गॉट इट? आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ऑल राइट, एक मिनट, मैं इसको फिर से रीओपन करता हूं। जस्ट ए मिनट, आई एम ओपनिंग MySQL, it's there, DPS *123, okay, the, yes, now here, now you see, I will create a database. So what command I give? Suppose मैं क्या करूंगा, I am going to make one program, आगे प्रोग्राम बनाने के लिए आई नीड अ डेटाबेस। सो मैंने NFL का डेटाबेस बनाना है। गॉट द पॉइंट? तो मैं नाम क्या दे रहा हूं डेटाबेस का? NFL, ओके। सो आई एम राइटिंग द कमांड। व्हिच कमांड विल यू यूज? द कमांड इज क्रिएट डेटाबेस NFL, okay. So I have given the command create database NFL and I put semicolon. See, it is giving query okay, one row affected, means this database has been created. अब इस database में tables create करेंगे. Is it okay? इस database में tables create करेंगे. So you see from here, yes, this is the command which we have used. Create database और मैंने NFL दिया, ठीक है। After it, हमको इस database को use करना है। Is it okay? क्या करना है? use means इसको open करना है। So we will write the command use and फिर आप देंगे database का नाम, okay? So कोई कितने database exist करते हैं ये आपको अगर देखना है तो show command लगाएंगे, ठीक है। So you see what I do, I am coming back to this. Here you watch, okay. See, SHOW databases, ये हमने शो डेटाबेसेस किया, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई। इसमें आप वापस से वही चीज टाइप करना है तो एरो की अप करके ये कर सकते हैं। शो डेटाबेसेस, एंटर किया, यू विल फाइंड, अभी अभी हमने NFL क्रिएट किया था, ये आपको देखिए NFL डेटाबेस क्रिएट हो गया, ओके। ये NFL डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमको क्या करना है, इस डेटाबेस में क्या करना है, हमको इसको यूज करना है, ओपन करना है। गॉट द पॉइंट? सो वी विल राइट द कमांड ओवर हियर। व्हाट वी राइट द कमांड? यूज NFL, मींस जो डेटाबेस आपको यूज करना है उसको देंगे यूज NFL एंड वी प्रेस एंटर, मींस ये आ गया database changed. It means now we are working in the database NFL. अब NFL में हम काम कर रहे हैं। Got the point? उसमें हम टेबल्स बनाएंगे। मैंने आपको क्या समझाया था? रिलेशंस बनाते हैं और उन रिलेशंस को स्टोर किस में करते हैं? एक डेटाबेस में, मींस एक पूरा एक फोल्डर है और वो नाम है उसका NFL. Got the point? Now in this NFL database we are going to create the tables. Many tables we may have, okay. Now first, अब हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? So that command we will discuss. We see here you see this is opening the database by using, ठीक है। अच्छा, इसमें ये अभी आपको मैं समझा रहा था
to remove the database from the from that to remove the database हम कमांड देते हैं drop. ठीक है, कौन सी कमांड देते हैं? ड्रॉप और डेटाबेस और उसके बाद डेटाबेस का नाम. तो वो अभी मैं आपको समझा दिया था, बाद में हम करेंगे. नाउ हाउ टू क्रिएट अ टेबल. नाउ यू सी हाउ टू क्रिएट अ टेबल. दिस इज व्हाट आई यूज द कमांड. वॉच हियर. सी सपोज NFL के अंदर हम एम्प्लॉय टेबल बनाते हैं. सो वी राइट द कमांड क्रिएट टेबल एंड द नेम ऑफ द टेबल इज एम्प्लॉय. उसमें एम्प्लॉय कोड, इंटीजर टाइप, ओके, और नॉट नल. ये कॉन्स्टेंट है, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ क्या है. इसी तरह से एम्प्लॉय नेम, उसका डेटा टाइप, ओके, और ये क्या होना है इसमें, ये कॉन्स्टेंट्स दिए जाते हैं. ठीक है, फिर हमने ये जेंडर दिया, ओके, ये हमने ग्रेड दिया, ये ग्रॉस दिया, ये. नाउ सपोज अब मैं आपको समझाता हूँ व्हाट आई एम गोइंग टू डू. I am just going back to this command line. Okay, going back to command line. I am coming back here. Okay, now you see here what I am doing in this MySQL. MySQL, just a minute, wait. Okay, here what I do. See, first thing I will explain here to write the commands. Okay, अब हम क्या कर रहे हैं, हम NFL में है, NFL डेटाबेस में है, उसमें हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं. और कौन सी टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं? एम्प्लॉय, और उसको शॉर्ट में EMPL में बना रखता हूं. सो वी यूज अ कमांड क्रिएट, TABLE. ओके, क्रिएट टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम EMPL. गॉट इट, ये हमने दिया. एक चीज बता दूं, इसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर्स, दैट हैज गॉट नो डिफरेंस. यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ लेटर्स, स्मॉल या कैपिटल कुछ भी ले सकते हैं. फिर हम लगाएंगे पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस के बाद में, ये ब्रैकेट के बाद में हम क्या करेंगे, हम एक एक करके टेबल क्रिएशन कर रहे हैं ना, टेबल क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं. ये DDL कमांड है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड. ठीक है, सो व्हाट वी डू, we will write here the first column. तो हमने दिया E कोड. ठीक है, ये कॉलम का नाम हो गया. इसके बाद उसका डेटा टाइप, हमने डेटा टाइप दिया INTEGER, इंटीजर. ठीक है, इंटीजर. अब इसमें न्यूमेरिक में आएगा, ये इंटीजर आ गया. अब हम नेक्स्ट चीज क्या देते हैं, ये ऑप्शनल है. यहाँ पर मैं ब्लैंक स्पेस दे रहा हूँ. ओके, I am writing here blank space. See, I am writing here blank space. Okay, after that, then I write here one more blank space. Okay, and then I write here, then I put here comma. Okay, now what I am expecting to write here, where? Over here. इधर मेरे को क्या लिखना चाहिए इस ब्लैंक स्पेस में, ये ऑप्शनल है, लिखें या नहीं लिखें. ऐसे ही इधर पे क्या लिखना चाहिए. ठीक है, इधर हम लिखते हैं इन ब्लैंक स्पेसेस में, इधर हम लिखते हैं व्हाट. हियर वी राइट द यू कैन से कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, या आप बोलेंगे जो मैं आपको समझाया था कि प्राइमरी की या क्या होना चाहिए इसमें, वो चीज. ठीक है, ये तो हो गया डेटा टाइप, ये हो गया डेटा टाइप. ये क्या हो गया, ये आपका एट्रीब्यूट का नाम हो गया. ठीक है, कॉलम है ना, एट्रीब्यूट, इट इज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट. ये क्या है, दिस इज द नेम ऑफ द डेटा टाइप. ये क्या है, दिस इज व्हाट. हियर व्हाट यू राइट, हियर यू राइट द कॉन्स्टेंट. व्हाट आई एम राइटिंग हियर, कॉन्स्टेंट. ओके, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट. नाउ यू सी, कॉन्स्टेंट मीन्स what you, when you enter the values into this attribute, what you are what condition you are applying here, ये constant है. ठीक है, so you see, हम इधर क्या लिख सकते हैं, हम इधर लिख सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि किसी भी एम्प्लॉय का कोड क्या हो, ब्लैंक नहीं आए. तो हम लिख सकते हैं NOT, नॉट नल. मीन्स पहली चीज तो हो गई नॉट नल. दूसरा मैं चाहता हूं कि ये एम्प्लॉय कोड
की बनाना चाहते हैं, प्राइमरी की, so we can write here primary key. Okay, करना है तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है. Okay, so I want that employee code should be primary key and it should also be not null, क्योंकि primary key है तो वो null value नहीं होना चाहिए. So that's why we made it not null also. Okay, after that we put comma, और comma के बाद में फिर हम आगे का next जो आप है नीचे आप लिखेंगे इस जगह. ठीक है, next आप लिखेंगे एम्प्लॉय कोड हो गया. अब सपोज मैंने दिया ENAME एम्प्लॉय नेम. एम्प्लॉय नेम मैं चाहूं तो CHAR कैरेक्टर ले सकते हैं या फिर VARCHAR वेरिएबल कैरेक्टर. ओके, सो आई एम टेकिंग हियर सपोज 50 width. ओके, सो if I want it should be not null, I can write here not null, otherwise no need. Okay, not null होगा तो एम्प्लॉय नाम कंपलसरी है, अदरवाइज वो ब्लैंक भी हो सकता है, मींस no value over there. I can put here comma, then I write here like say salary. Okay, salary. I want this data type decimal. डेसिमल आपको मालूम है कि फ्लोटिंग में रहता है, तो मैंने चाहा कि वैल्यू इसकी विड्थ टोटल 12 और कॉमा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये 12,2 भी लिख सकते हैं. और अगर नहीं लिखना है तो ये बाय डिफॉल्ट 10,2 में ले लेगा, मींस 10 टोटल विड्थ और 2 डेसिमल प्लेसेस तक. ओके, सो दिस इज सैलरी हो गया. नाउ आई वांट डेट ऑफ ज्वाइनिंग. DOJ मींस एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया, इसका डेटा टाइप दिया मैंने डेट. ओके, सो डेट का डेटा टाइप में हमने डेट दे दिया और फिर ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और सेमीकोलन लगा के कमांड फिनिश कर दिया. ओके, नाउ दिस होल थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू सेपरेटली. नाउ द सेम थिंग वी विल राइट हियर इन SQL कमांड प्रॉम्प्ट. इज इट ओके? सो व्हाट आई डू, यू वॉच. अभी आपको समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम राइटिंग, मैं टेबल क्रिएट करने जा रहा हूं. सो क्रिएट TABLE क्रिएट टेबल. ऑल राइट, क्रिएट टेबल, create table, and after creating table then I write here table name. So I write here EMPL employee name दिया मैंने. ठीक है, अब मैंने एंटर किया, अब देखिए चल रहा है वो. मैं ब्रैकेट लगाया, E कोड, ये एम्प्लॉय कोड है. ठीक है, INTEGER, इसको मैं इंटीजर ले लिया. सपोज मैं चाहता हूं कि ये प्राइमरी की रहे तो नॉट नल, ये कैपिटल या स्मॉल में इसलिए लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आए. नॉट नल, सॉरी नॉट नल, इट मींस कि इसमें ब्लैंक नहीं होगा. दूसरा चीज मैं चाहता हूं ये प्राइमरी की रहे, सो प्राइमरी. ओके, सो ये दोनों चीजें मैंने दे दी, ये दोनों चीजें दी. एक नॉट नल, ये आपका कॉन्स्टेंट है, और दूसरा प्राइमरी की है. दोनों कॉन्स्टेंट इसमें लगा दिए. ठीक है, और ये इंटीजर डेटा टाइप हो गया. नाउ आफ्टर दिस आई पुट हियर कॉमा, मींस ये पहला जो कॉलम है, द फर्स्ट एट्रीब्यूट आई हैव डिफाइंड. नाउ सेकंड आई एम राइटिंग नेम. सो एम्प्लॉय नेम, E name. I want it to be variable character. I am taking its width as 50. And if I want that name भी होना चाहिए, so I can take here not null. Okay, not null. But this should not be the primary key. और वैसे भी दो keys primary key नहीं हो सकती. So we can make it in this manner. Hope you have understood this thing. Next employee name के बाद हमने दिया salary. All right. सैलरी का डेटा टाइप हम दे देते हैं डेसिमल. ओके, डेसिमल मींस फ्लोटिंग टाइप में, और इसको मैंने कॉमा लगा दिया. इसके आगे मैंने कोई कांस्टेंट नहीं दिया, दैट्स व्हाई सिंपल कॉमा. नेक्स्ट आई एम टेकिंग हियर DOJ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उस एम्प्लॉय ने ज्वाइन कब किया, तो इसका डेटा टाइप मैंने दिया डेट. सो इन दिस मैनर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द डेटा टाइप्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. ये एक न्यूमेरिक हुआ, ये स्ट्रिंग टाइप हुआ, ये फ्लोटिंग टाइप हुआ, और ये डेट टाइप हुआ. ओके, नाउ यू सी व्हाट आई एम डूइंग. आफ्टर इट ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो जे इसको मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा. आपको समझ में आ गया?
कमांड हमने क्या दिया, क्रिएट टेबल। कमांड इज क्रिएट टेबल, टेबल का नाम पैरेंथेसिस लगा के एट्रीब्यूट नेम उसकी डिफाइन किया, क्या होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, वेरिएबल कैरेक्टर है, ये सब हमने डिफाइन कर दिया। इसमें क्या कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं आप, कांस्टेंट दे दिया। ओके, सो दिस will make you is making the complete definition of the table. Okay, after once it is over, put here semicolon. Semicolon means आपकी command over हो गई. I am pressing enter. It is saying query okay, 0 rows affected. Means when it is not giving any error, it means it is showing that table create हो गया. Okay, now let us see table create हुआ कि नहीं हुआ। एक चीज याद रखिएगा, टेबल किस में क्रिएट हुआ है, एनएफएल में। डाटाबेस का नाम एनएफएल है, एनएफएल में टेबल का नाम है ईएमपीएल। ओके, एम्प्लॉय टेबल। नाउ आई वांट टू सी वेदर टेबल इज देयर और नॉट, सो आई पुट हियर द कमांड शो, TABLES, शो टेबल्स। आई प्रेस एंटर। देखिए इस में बता रहा है ये कि टेबल्स इन एनएफएल, मींस एनएफएल डेटाबेस मैंने क्रिएट किया था, उसमें जो टेबल अभी बनाई है एक ही बनी है, तो EMPL टेबल क्रिएट हो गया है। ओके, इट इज शोइंग द रिजल्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। आपको क्या समझ में आ गया बेटा? इज दिस क्लियर टू यू? यस, यस सर। all right, so this way you have understood how can you create a table. Okay, a table can be created in this manner. Okay, so आपको ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि टेबल बनी कैसी है। ओके, so how can you find, how can you check the structure of the table? By using the command description, DESC, and then write here the table name EMPL. Okay, okay, and check. See here I am writing the command DESC employee EMPL. आपको मैं एक टेबल, एक पूरा लिस्ट बना के भेजूंगा कि कौन सी कमांड किस लिए यूज होगी, तो आप उसकी टेंशन नहीं दीजिएगा, ठीक है। सो हियर यू वॉच DESC EMPL, इट इज शोइंग जो अभी अभी हमने क्रिएट किया था। फील्ड है आपकी ई कोड, उसका डेटा टाइप इंटीजर है, नॉट नल, नल आपका नो है। ओके, और प्राइमरी की है, ठीक है, ये आपने बना दिया। और ई नेम एम्प्लॉय नेम है, इसमें भी मैंने नॉट नल बोला था, नल इसमें नल है, तो इसमें नल को वो नो बोल रहा है, मीन्स हमने नॉट नल अप्लाई किया था इसलिए, दैट्स वाई। और इनके लिए यस एस है, मीन्स इनमें नल वैल्यूज एप्लीकेबल है। ओके, सो दिस हैज डिफाइंड द कंप्लीट टेबल स्ट्रक्चर जो आपने अभी EMPL बनाया। गॉट इट? नाउ यू वॉच, लेट अस सी सम मोर कमांड्स ओवर हियर। अभी फर्स्ट मैंने आपको समझाया कि कांस्टेंट कौन सा लगा के समझाया आपको, जो अभी कांस्टेंट समझाया था, दैट इज क्रिएट टेबल और उसमें प्राइमरी की। ओके, नाउ यू सी this is one more constant is there, default. There is one more constant, default. We can I can explain it to you directly. Okay, default, अभी मैं समझता हूँ टाइम है। डिफॉल्ट कांस्टेंट अभी मैं समझा देता हूँ व्हाट इज डिफॉल्ट कांस्टेंट, एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर कांस्टेंट विथ that is check constant. Okay, default or check, two constants I will explain you. Okay, what are these two constants? Default and check. Got it? पहला कांस्टेंट हम कौन सा करेंगे, डिफॉल्ट वाला, और दूसरा कांस्टेंट लेंगे चेक। गॉट इट? तो हम इसको जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ, डिफॉल्ट और चेक। और नॉट नल प्राइमरी की पहले ही समझा चुका हूँ। ओके, नॉट नल प्राइमरी की आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग डिफॉल्ट एंड चेक कांस्टेंट दैट कैन बी यूज्ड इन अ टेबल। ओके, नाउ quickly I am opening this MySQL
राइट। अभी अभी हमने टेबल बनाया जिसका नाम है EMPL. ओके, नाउ आई एम मेकिंग वन मोर टेबल. आई एम गोइंग टू मेक वन मोर टेबल. अब स्टार्टिंग से करते हैं जिससे आपको फिर से समझ में आए. माई SQL I am opening. I have opened it, right? I will put password DPS star 123. Now SQL command is ready. Now you watch. Okay. Now here I am going to I am going to enter into the database. तो हमने बार बार हम शो डेटाबेस नहीं करेंगे. हमको मालूम है हमारा डेटाबेस का नाम NFL है. सो आई टेक हियर यूज NFL सेमीकोलन. हम NFL डेटाबेस में आ गए. अब हम एक नया टेबल क्रिएट करते हैं. ठीक है, टेबल. सो EMPL हम पहले क्रिएट कर चुके थे. आई एम राइटिंग वन मोर कमांड क्रिएट, और टेबल का नाम हम दे देते हैं अभी. दैट इज NFL में एक टेबल हमने बनाई थी EMPL, और एक हम और टेबल बनाते हैं दैट इज that you can say DPS. Okay, so in the database we have one employee table and one more table I am going to create, that is DPS, जिसमें students के details वगैरह होंगे, या इसमें हम student ही बना देते हैं. ठीक है, so I am writing a table name student. okay, table का नाम है student. ठीक है, NFL के अंदर. okay, now you see I'm writing here, that is first say ADNO, admission number. So I'm taking here integer. I'm writing here not null. Okay, and I'm writing here as primary key. Okay, what is the meaning of it? Means admission number primary key रहेगा और ये not null होगा ही. Okay, next. अब मैं दूसरा जो कांस्टेंट आपको बताने जा रहा था वो है सपोज NAM, स्टूडेंट का नाम, वेर कैर. इज इट ओके? वेर कैर, और इसमें ये है 50 कैरेक्टर्स तक का. इसको भी मैंने नॉट नल ले लिया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आई एम टेकिंग हियर सपोज मार्क्स ऑब्टेन्ड. ओके, सो इसको मैंने लिया सपोज decimal, right? Decimal, and then you see sorry, इसमें एक काम करते हैं, एक लेते हैं, that is gender. okay, now character 1, male female. okay, so here I take here the default value. So I am writing DEFAULT, default. I am then writing here M, comma. What is the meaning of default constant? See, the meaning of default constant is that if you have not entered anything, then by default it will take male. Got the point? So इसमें देखिए यहाँ पर अगर आपका कुछ भी नहीं है तो वो एक तो नॉट नल नहीं होगा, तो you will have to enter. But in case of this gender, I have taken the constant name is default. So what is the meaning of this default M? It means here this character, this gender will be automatically taken male if you have not given female. Okay, so by default ये male ले लेगा, M लेगा. Okay, so this is the meaning of default. Got it? जब कब होगा ये? अभी नहीं, जब आप इनपुट करेंगे, जब आप टेबल में टपल्स देंगे तब होगा. ओके, अभी तो क्रिएट कर रहे हैं आप टेबल. यू हैव गिवन द कांस्टेंट ओवर हियर. नाउ नेक्स्ट, आफ्टर दिस सपोज हियर मार्क्स एंड मार्क्स डेसिमल. ओके, एंड यू वांट दैट किसी के भी नंबर 5 से कम नहीं एंटर चाहता मैं. ओके, सो व्हेन यू इनपुट द नंबर मार्क्स ऑफ अ चाइल्ड, you don't want that it should be less than 5. okay, और less than 5, या आप गलती से maximum marks 20 का पेपर है and you don't want that anybody by mistake enter more than 20. so you will put here check MARKS marks is less than 20. okay, so what is the meaning of it? You have used
the constant check. It means at the time of entering marks आपका लेस देन 20 ही रहेगा, लेस देन इक्वल टू 20 रहेगा, मीन्स इक्वल टू और लगा देता हूं मैं. ओके, सी हियर I put here equal to less than equal to 20. Okay, wait, here I put less than equal to 20. So hope you have understood the meaning of this check constant. This check constant will ensure that at the time of entering the marks of a child, it will never be more than 20. It will always be less than 20. Okay, और इसमें अगर आपने कुछ नहीं दिया, it will take by default male. And here it is not null, means it should not be null value, and ये आपको constant समझा दिया. Now this way you have created one student table. अब मैं जल्दी से आपको इसको क्लोज करके बंद करता हूँ, टाइम कम हो गया, ये हो गया. एक मिनट. You have an error in your SQL syntax. ये इसमें सॉरी चेक, इसमें यस, इसमें देखिए मेरा ब्रैकेट खराब हो गया, एक ब्रैकेट लगाना था वो छूट गया. ठीक है, सो टाइम कम है तो मैं आपको इतना समझा दिया हूं, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा. ओके, सो दिस इज हैविंग वन प्रॉब्लम एरर, बट दैट कैन बी रेक्टिफाइड. डेसिमल के बाद में, चेक के बाद में यहाँ एक ब्रैकेट लगाना होगा. ओके, सो